दोस्तों, लगभग सभी लोग सोच रहे थे कि सीज फायर क्यों हुआ, क्यों कर दिया, ये तो अच्छा नहीं हुआ और इससे भारत को क्या मिला। तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि भारत को कितना फ़ायदा हुआ है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे और आपको लगेगा कि सच में भारत की जीत है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है आपको पूरी तरह से समझाएंगे। दोस्तों, ये बात साफ हो गई कि पाकिस्तान के लोग चक्कर काट रहे थे अमेरिका के और वो करवाना चाहते थे सीज फायर, क्योंकि दरअसल भारत ने इतना ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा दिया था उसे ठीक करने में उन्हें कई साल लग जाएंगे। और दोस्तों, भारत ने 8 से लेकर 9 एयरबेस, जी हाँ, पाकिस्तान के हर एक हिस्से में 8 से लेकर 9 एयरबेस तबाह कर दिए। कुछ देर पहले कर्नल सोफिया ने भी बताया कि पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी गई। 8 से 9 एयरबेस पर अटैक का मतलब है कि उनके 8 से 9 एयर डिफेंस सिस्टम का तबाह होना, क्योंकि बिना डिफेंस सिस्टम के ही आप एयरबेस को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश का सबसे एडवांस और सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम उस देश के एयरबेस पर ही तैनात रहता है, वहीं से पूरी देश की सुरक्षा करता है। अगर इस पर अटैक हो गया तो समझो उस देश के एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो गया। इसीलिए पाकिस्तान, उसने अमेरिका को कहा कि किसी भी तरीके से सीज फायर करवाओ और ये एग्री भी हो चुका है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी डील हो उसमें अपर हैंड उस पार्टी का रहता है जिसकी डोमिनेंस हो। भारत पाकिस्तान के बीच में भारत डोमिनेटिंग पार्टी था, तो भारत को यहाँ मनाने की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन इसके लिए भारत को मनाया कैसे जाए, क्योंकि भारत का तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का एक भी अटैक भारत पर सफल नहीं हो रहा था और भारत का एक भी अटैक पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा था। तो भारत इस हमले को रोके क्यों? तो इसीलिए यहाँ पर भारत से पूछा गया कि आपकी शर्तों पर अटैक रुकेगा। तो भारत ने शर्तें रखी कि सबसे पहले तो भारत किसी भी स्थिति में इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल फिर से रिज्यूम नहीं करेगा, यानी कि भारत आगे भी पाकिस्तान की हवा टाइट करता रहेगा। इंडस वाटर की तमाम नदियों के पानी को कभी भी ज़्यादा कभी भी कम करके, और उससे भी बड़ी बात है, अब भारत चाहे जितने डैम बना सकता है, इन पर जितने बड़े चाहे उतने डैम बना सकता है, कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है। और इतना ही नहीं, भारत चाहे उतना पानी इस्तेमाल कर सकता है, जितना चाहे उतना छोड़ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। वहीं बात करें टेररिज्म की, तो हमने टेररिस्ट को रोकने के लिए पूरा एक कार्रवाई शुरू की थी। उसमें क्या हुआ? तो उसमें ये हुआ कि भारत ने एक शर्त रखी कि आने वाले समय में अगर कोई भारत पर ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है तो वो सीधा एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि हमला आतंकियों ने नहीं, पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा है भारत के खिलाफ। उस सिचुएशन में भारत ने जो कार्रवाई करी है ना, इससे भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके।